जॉब में सैलरी बढ़ाने का गारंटीड तरीका जानने के लिए ये वीडियो कंप्लीट देखना। सबसे पहले हम जानेंगे कि सैलरी बढ़ाने के लिए नेगोशिएशन कैसे करें। उसके लिए सबसे पहले तो आप अपनी वैल्यू समझो, मतलब कि आपके लेवल की नॉलेज और स्किल्स वालों को कितनी सैलरी मिलती है आप ये पता करो। फिर आप अपने बॉस के सामने अपनी अचीवमेंट और अपनी कंट्रीब्यूशन को क्लियरली प्रेजेंट करो। आप डेटा के साथ बातचीत करो कि इस कंपनी में आपने क्या वैल्यू ऐड की है। याद रहे, नेगोशिएशन का गोल सिर्फ सैलरी नहीं है, उसके साथ साथ बेटर बेनिफिट्स और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी है। और ये नेगोशिएशन आप सही टाइम पर करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो सही टाइम क्या है वो तो हम आगे जानेंगे ही। अब सवाल है कि क्या आपको अपने करंट एम्प्लॉयर के साथ अपनी सैलरी डिस्कस करनी चाहिए। अपने करंट एम्प्लॉयर के साथ अपनी सैलरी डिस्कस करना जरूरी है। अगर आपकी वैल्यू बढ़ गई है या आपने कोई सिग्निफिकेंट अचीवमेंट की है तो ये कन्वर्सेशन आपके कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करने का मौका देता है। अगर आपको लगता है कि आपकी सैलरी मार्केट रेट से कम है तो आपको अपने एम्प्लॉयर से जरूर बातचीत करनी चाहिए, लेकिन इस कन्वर्सेशन को पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रखना चाहिए। आपको अपने बॉस को कन्विंस करना है कि आपकी सैलरी के बढ़ने से कंपनी को क्या फायदा होगा। अगर आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं की जाती है तो आपको फीडबैक जरूर लेना चाहिए। याद रहे, आपको नेगोशिएशन के टाइम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी है। अब सवाल है कि सैलरी इंक्रीज कराने के लिए कब रिक्वेस्ट करनी चाहिए। सैलरी इंक्रीज कराने का बेस्ट टाइम तब होता है जब आप अपने किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट किए हो, या फिर जब आपकी परफॉर्मेंस रिव्यू होती है। जब कंपनी अच्छा कर रही है वो भी एक सही टाइम है। जब आपके रोल में सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं या फिर आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल गई है वो भी एक सही टाइम है। जब आपने कंपनी के गोल्स अचीव करने में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया है तो वो भी सैलरी नेगोशिएशन के लिए एक अच्छा टाइम है। अब सवाल है कि कौन सी स्किल सैलरी इंक्रीमेंट के लिए जरूरी है। सैलरी इंक्रीमेंट के लिए आपके पास सॉफ्ट स्किल होनी चाहिए। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन स्किल और नेगोशिएशन स्किल। सैलरी इंक्रीमेंट के लिए नेटवर्किंग स्किल भी एक स्ट्रॉन्ग एसेट है। अब सवाल है कि आपको सैलरी नेगोशिएशन के टाइम क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। सैलरी नेगोशिएशन के टाइम आपको कभी भी अपनी वैल्यू को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उस टाइम पर आपको कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत करनी चाहिए। दूसरी गलती है बिना रिसर्च किए नेगोशिएशन करना। आपको मार्केट रेट्स और अपनी इंडस्ट्री के सैलरी ट्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए। नेगोशिएशन गलत टाइम पर करना ये भी एक गलती है। ओवर कॉन्फिडेंस या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ नेगोशिएशन करना भी एक गलती है। आपको अपने कंपटीटर या दूसरे कोलीग से अपनी सैलरी कंपेयर नहीं करनी चाहिए। उस टाइम पर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को इग्नोर करना ये भी एक गलती है। अब सवाल है कि क्या जॉब स्विच करने से सैलरी बढ़ती है। जब आप नए रोल में जाते हैं तो आपको अपनी स्किल और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बेटर पैकेज मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। उसके साथ साथ बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, वर्क लाइफ बैलेंस और जॉब सेटिस्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं। इससे आप नई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपनी मार्केट वैल्यू असेस कर सकते हैं, जो आपकी सैलरी बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। नए जॉब में आपको बेटर बेनिफिट्स और पर्क्स मिलने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, लाइक बोनसेस, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स एटसेट्रा। अगर आपकी कंपनी रैपिडली ग्रो कर रही है या फिर आप स्टार्टअप में ज्वाइन करते हैं तो आपको क्विक सैलरी ग्रोथ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सवाल है कि क्या कंपनीज की पॉलिसी सैलरी हाइक के लिए जरूरी है। कंपनीज की पॉलिसी सैलरी हाइक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हर कंपनी के अपने रूल्स, अपने क्राइटेरियाज होते हैं जो कि सैलरी इंक्रीमेंट को डिसाइड करते हैं, जैसे परफॉर्मेंस रिव्यूज और मार्केट कंडीशंस। अगर कंपनी की पॉलिसीज ट्रांसपेरेंट है, वेल डिफाइंड है, तो एम्प्लॉयज को पता होता है कि कब और कैसे उन्हें सैलरी हाइक मिलेगी। इससे एम्प्लॉयज की एक्सपेक्टेशंस क्लियर रहती है और एम्प्लॉयज अपनी परफॉर्मेंस को उसी हिसाब से अलाइन कर पाते हैं। अच्छी पॉलिसीज एम्प्लॉयज को मोटिवेट करती है, उन्हें सैलरी ग्रोथ का एक क्लियर पाथ दिखाती है। अब सवाल है कि कैसे पता करें कि आपका बॉस सैलरी हाइक के लिए रेडी है। इसका सबसे पहला सिग्नल आपको उनके फीडबैक और उनकी बॉडी लैंग्वेज से मिलता है। अगर आपके बॉस आपकी परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंटली अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं और आपके करियर ग्रोथ के बारे में बातचीत करते हैं, तो ये सभी पॉजिटिव साइंस है।
अगर आपके बॉस आपको एक लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज के रूप में देख रहे हैं तो आपकी सैलरी हाइक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको कंपनी की इंपॉर्टेंट मीटिंग में इनवाइट किया जाता है या आपके सजेशंस को जरूरी समझा जाता है तो ये सभी साइंस है कि आपके बॉस आपकी सैलरी को बढ़ाना चाहते हैं। अब सवाल है कि क्या सैलरी नेगोशिएशन के लिए टाइमिंग जरूरी है? सैलरी नेगोशिएशन के लिए टाइमिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। सैलरी नेगोशिएशन का बेस्ट टाइम तब होता है जब आप अपनी रिसेंट अचीवमेंट्स या सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हों। अप्रेजल साइकिल्स या परफॉर्मेंस रिव्यूज के आसपास नेगोशिएशन करना भी इफेक्टिव है। जब कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है या ग्रोथ फेज में है वो भी सही टाइम है सैलरी नेगोशिएट करने का। इसलिए बिना सोचे समझे रैंडम टाइमिंग पर सैलरी नेगोशिएट नहीं करना चाहिए। आपको राइट टाइम का इंतजार करना चाहिए। अब सवाल है कि अगर आपका वो सैलरी बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है तो कैसे नेगोशिएट करें? उसके लिए सबसे पहले तो आप अपनी सैलरी ना बढ़ाने के कारण पूछो। ये आपको बहुत ही पोलाइटली करना है। आप ये जानो कि सैलरी ना बढ़ाने के पीछे क्या कारण है। वो कारण आपकी परफॉर्मेंस है या कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन। आप अपनी अचीवमेंट्स को क्लियरली हाईलाइट करो। आप ये भी बताओ कि आप कंपनी के लिए कितने और कैसे वैल्यूएबल है। अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ती है तो आप एडिशनल बेनिफिट्स के बारे में भी नेगोशिएट कर सकते हैं, लाइक बोनसेस, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज एटसेट्रा। और आप अपनी सैलरी ना बढ़ाने से रिलेटेड फीडबैक जरूर लो और फिर उन फीडबैक्स पर काम करो। आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स या सैलरीज का रिसर्च करके उन्हें डेटा दिखाए ताकि उन्हें ये समझ आए कि आपकी सैलरी मार्केट के हिसाब से कम है। अब सवाल है कि कैसे पता करें कि आपका सैलरी नेगोशिएशन करना जस्टिफाइड है या नहीं। ये जानने के लिए आपको कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पर भी नजर रखनी होगी। अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो आपको इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। आप अपनी कंट्रीब्यूशन को डॉक्यूमेंट करें ताकि आप इजीली बता सके कि आपने कंपनी को कितना फायदा पहुंचाया है। आपको जॉब मार्केट ट्रेंड्स पर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके फील्ड में डिमांड बढ़ रही है तो ये आपके इंक्रीमेंट को जस्टिफाइड करेगा। आप एचआर से सैलरी इंक्रीमेंट की पॉलिसीज के बारे में भी जान सकते हैं। अब सवाल है कि कैसे पता करें कि आपकी सैलरी इंडस्ट्री एवरेज से कम है। ये जानने के लिए आप सैलरी बेंचमार्किंग रिपोर्ट चेक करें जो आपकी स्पेसिफिक रोल और एक्सपीरियंस लेवल पर फोकस करती है। आप इंडस्ट्री फोरम्स या ग्रुप्स ज्वाइन करके भी डिस्कशन कर सकते हैं जहां लोग अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशंस शेयर करते हैं। आप अपने कोलीग से भी इस बारे में ओपनली बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको उनकी सैलरी पता है तो आप अपनी सैलरी उनसे कंपेयर कर सकते हैं। सैलरी नेगोशिएशन एक्सपर्ट से भी एडवाइस लेना सही साबित होगा। आप रिक्रूटमेंट एजेंसी की भी हेल्प ले सकते हैं। अब सवाल है कि आपकी परफॉर्मेंस के अलावा ऐसे फैक्टर्स कौन से हैं जो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट पर असर डालते हैं। सैलरी इंक्रीमेंट पर सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस ही नहीं बल्कि कई और फैक्टर्स भी असर डालते हैं। सबसे पहले कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ जरूरी होती है। अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो सैलरी हाइक के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा फैक्टर है मार्केट डिमांड। अगर आपकी स्किल की डिमांड ज्यादा है तो आपकी सैलरी बढ़ सकती है। आपकी जॉब रोल की नेचर भी मायने रखती है। कंपनी की पॉलिसीज और सैलरी स्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ कंपनीज हर साल फिक्स्ड इंक्रीमेंट देती है जबकि दूसरी कंपनीज परफॉर्मेंस या मार्केट ट्रेंड्स पर डिपेंड करती है। अब सवाल है कि सैलरी नेगोशिएशन के लिए परफेक्ट पिच कैसे होनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले तो आप अपनी कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट्स को क्लियरली डिफाइन करो। इसके बाद आप मार्केट रिसर्च करो। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में आपके रोल की एवरेज सैलरी क्या है, ताकि आप अपने बॉस के सामने वो नंबर कॉन्फिडेंटली रख पाओ। आप अपनी पिच को कंसाइज और रेलेवेंट रखो। आप सिर्फ जरूरी पॉइंट्स पर फोकस करो। आप अपनी पिच में फ्यूचर कंट्रीब्यूशन के बारे में भी बातचीत कर सकते हैं। अब सवाल है कि आपको कौन सी हैबिट्स अडॉप्ट करनी चाहिए सैलरी इंक्रीमेंट के लिए। सैलरी इंक्रीमेंट के लिए आपको कुछ प्रोडक्टिव हैबिट्स अपनानी चाहिए। सबसे पहले तो आप अपने काम को क्वालिटी के साथ करो और डेडलाइन से पहले अपने काम को कंप्लीट करो। सेकंड, आप अपनी स्किल्स को अपडेट करो। आप नई नई स्किल्स सीखो। थर्ड, आप टीम के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन रखो। जब भी कोई नया चैलेंज आए
आप उसका सॉल्यूशन देने में सबसे आगे रहो। आप अपने अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना भी ना भूलो, ताकि आपकी मेहनत और रिजल्ट्स मैनेजमेंट तक जरूर पहुंचे। आप टाइम मैनेजमेंट और नेटवर्किंग स्किल्स भी जरूर सीखो। अब सवाल है कि फ्यूचर में सैलरी नेगोशिएशन के लिए कौन सी स्किल्स रेलेवेंट होगी। फ्यूचर में सैलरी नेगोशिएशन के लिए जो स्किल्स रेलेवेंट होगी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है डिजिटल स्किल्स, जैसे एआई, डेटा एनालिसिस और कोडिंग। आजकल की कंपनीज ऑटोमेशन पर ज्यादा फोकस कर रही है, तो ऐसे स्किल्स का होना आपको आगे बढ़ा सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल और कोलैबोरेशन स्किल्स भी जरूरी है। लीडरशिप स्किल और डिसीजन मेकिंग स्किल भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सवाल है कि सैलरी नेगोशिएशन के टाइम मिलने वाले रिजेक्शन को कैसे हैंडल करें। अगर आपको सैलरी नेगोशिएशन के टाइम रिजेक्शन मिलता है तो सबसे पहले तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो और काल्मली रिस्पॉन्ड करो। आप इस रिजेक्शन को पर्सनल फेलियर ना समझो, बल्कि इसे एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की तरह लो। आप अपने सीनियर से पूछो कि आपके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स क्या है, जहां आपको काम करने की जरूरत है। आप इस रिजेक्शन को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह लो। अगर आपको सैलरी इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है तो आप बाकी बेनिफिट्स पर फोकस करो। आप फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स जैसे बेनिफिट्स के लिए भी नेगोशिएशन कर सकते हो। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी सैलरी इंक्रीज होने के बाद भी आप अमीर क्यों नहीं बन पाओगे, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।